अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो किस किस ने हमारा ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, हाथ उठा ले। तो अगर नहीं किया तो जाके करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक ब्लॉग आया है, हम आपके लिए डेली ब्लॉग डाल रहे हैं। तो आप लोग भी उसको जाकर देखें, सब्सक्राइब भी करें। पहले देख लें, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। आप सबको पता है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 आने वाला है और इस बार दुबई और पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, तो हमें बहुत एक्साइटमेंट है। और वैसे हम क्रिकेट के इतने बड़े फ़ैन नहीं हैं, लेकिन आज हमारे पास टॉप 8 फैक्ट्स अबाउट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 हैं। और अगर पॉसिबल हुआ हमारे शहर में कोई एक मैच हो रहा हुआ इंडिया पाकिस्तान का जो भी, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि वहाँ जाएँ और व्लॉग भी आपके लिए लेकर आएँ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप हमारे व्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। पीक क्रिकेट चैनल से हमारे पास ये वीडियो है जिसमें 8 फैक्ट्स हमें बताने जा रहे हैं 2025 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से। तो थोड़ा बहुत मुझे भी पता है इसके हवाले से। जैसे हमारे यहाँ स्टेडियम्स हैं, उनकी रेनोवेशन चल रही है और काफ़ी सीटिंग न्यू लग रही हैं, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, वो इसीलिए क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को होस्ट करना है। तो देख लेते हैं, इसको देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो 19 फरवरी 2025 से 9 मार्च अभी करीब ही 2025 के है। बीच खेले जाने वाली है और ये टूर्नामेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 9th एडिशन होगा, जिसमें 8 ऐसी टीम्स हिस्सा लेने वाली हैं जो वर्ल्ड कप 2023 में टॉप पर थीं। लेकिन इस वीडियो में हम चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री के 8 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जो काफ़ी हैरानकुन, अजीब एंड इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप एंड ODI वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरे पड़े हैं, जिसका अंदाज़ा आप इस वीडियो को देखने के बाद ही लगा सकते हैं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी ने किस तरह आईसीसी को, होस्टिंग नेशंस को और अलग अलग क्रिकेट बोर्ड्स को जलील और परेशान किया। और मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो में बताए जाने वाले बहुत सारे राज पहली बार सुनने और देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में। म्यूज़िक बड़ा वो डाला हुआ है पीछे। नंबर 8, चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 1998 में हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को शुरू करने की असल वजह क्या थी? तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आईसीसी का सिर्फ एक ही इवेंट होता था जिसे ODI वर्ल्ड कप कहा जाता था, जो उस वक्त भी और आज भी 4 साल बाद खेला जाता है। तो 4 साल के इस गैप को ख़त्म करने के लिए आईसीसी ने एक और टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करवाया जिसे आज चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, जिसे हर 2 साल बाद होना था। लेकिन इसके बाद 2007 के T20 वर्ल्ड कप के आने से ODI वर्ल्ड कप के इस 4 साल के गैप को ख़त्म करने के लिए हर 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की बजाय T20 वर्ल्ड कप इंट्रोड्यूस किया गया। इस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के 2 साल के इस गैप को भी ख़त्म करके 4 साल का कर दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी वजह इस टूर्नामेंट को शुरू करने की थी नॉन टेस्ट खेलने वाले मुल्कों के बीच क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए फंड्स रेज करने की, क्योंकि 20वीं सदी के आखिर में क्रिकेट का क्रेज़ एशिया में तेज़ी से बढ़ रहा था। यही वजह थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले 2 एडिशन में से एक बांग्लादेश में और दूसरा एडिशन कीनिया में खेला गया और वहां से हासिल होने वाले फंड्स को क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया गया। लेकिन इन दोनों एडिशंस के बाद इस वजह को भी ख़त्म कर दिया गया और एक नए रोटेशन सिस्टम के थ्रू चैंपियंस ट्रॉफी को अलग अलग मुल्कों में होस्ट करने का फैसला किया गया, जो अभी तक जारी है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि 1998 में जब चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी तो इसे चैंपियंस ट्रॉफी की बजाय आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी कहा जाता था। इसके बाद इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाने लगा, लेकिन साल 2002 में इसका नाम आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी से चेंज करके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रख दिया गया, जो अभी तक कायम है। इसी तरह पहले चैंपियंस ट्रॉफी के कप का डिज़ाइन कुछ इस तरह से था, लेकिन 2002 में इस डिज़ाइन को तब्दील कर दिया गया और तब से लेकर अब तक यही डिज़ाइन ही चैंपियंस ट्रॉफी को डिफाइन करता है। नंबर 6, अगर आप गौर करें तो चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का वो वाहिद टूर्नामेंट है जिसने ऐसी टीम्स को आईसीसी का कोई टाइटल जीतने की खुशी दी है जो अभी तक ODI वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप भी नहीं दे सका, जैसे साउथ अफ्रीका, जिसने अभी तक एक भी T20 वर्ल्ड कप या ODI वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का पहला एडिशन साउथ अफ्रीका नहीं जीता था। इसी तरह न्यूजीलैंड, जिसने अभी तक एक भी T20 वर्ल्ड कप या ODI वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा एडिशन न्यूजीलैंड नहीं जीता था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की वो वाहिद टीम्स हैं जिन्होंने 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है, जबकि इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी की वो वाहिद टीम है जिसने बैक टू बैक 2 चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ साथ श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान ने एक बार चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीत रखा है। नंबर 5,
अब अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स की, तो इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छुपे हैं। जैसे कि 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली कोई एक टीम नहीं थी, बल्कि श्रीलंका और इंडिया दोनों को चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल दिया गया था, क्योंकि फाइनल बारिश की वजह से नहीं हो सका था। इसी तरह श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी की वो वाहिद टीम है जिसने एज अ होस्ट सबसे पहले किसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और साथ ही होस्ट करने के अलावा उस टूर्नामेंट को जीता भी हो। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में किसी भी होस्ट टीम ने सबसे पहले फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया था और ना ही एज अ होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता था। लेकिन इसके साथ ही इंग्लैंड वो वाहिद बदनसीब टीम है जिसने पहले 2004 में, उसके बाद 2013 में, यानी 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया और दोनों बार ही फाइनल तक जाने के बाद भी पहले वेस्ट इंडीज़ से, दूसरी बार इंडिया से फाइनल हार गई, जबकि तीसरी बार 2017 में होस्ट करने पर पाकिस्तान से सेमीफाइनल हार गई। तो होस्टिंग करना इंग्लैंड टीम के लिए काफ़ी मुश्किल सफ़र रहा है, लेकिन इस तरह इंग्लैंड टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को 3 बार होस्ट करने वाली पहली टीम बन चुकी है। इसी तरह अगर देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी 2 एडिशंस के अलावा बाकी सब एडिशंस में पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने फाइनल जीता है, जबकि आखिरी 2 एडिशंस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने। और इन दोनों आखिरी फाइनल्स में जीतने वाली टीम ने जिस तरह से ये मैचेस जीते हैं किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 2013 के फाइनल की बात करें तो फाइनल बारिश की वजह से 20 ओवर्स का था और इंडिया ने 130 रन का टारगेट दिया था, जिसके बाद इंग्लैंड 17 ओवर तक मैच को अपनी तरफ ले चुका था। अचानक से अगले 2 ओवर में सिर्फ 13 रन बनते हैं और 4 विकेटें गिर जाती हैं और हैरानकुन तौर पर इंडिया ये फाइनल 5 रन से जीत जाता है, जिसमें MS धोनी की कैप्टनसी को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। इसी तरह 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले तकरीबन हर किसी को यही लग रहा था कि ये फाइनल इंडिया आराम से जीतने वाला है, क्योंकि उस वक्त इंडियन टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली बैटिंग में। लेकिन फाइनल में जसप्रीत बुमराह की 9 बॉल, फ़खर जमान की सेंचुरी और मोहम्मद आमिर की ज़बरदस्त स्पेल से पाकिस्तान ने इंडिया को 180 रन से इस फाइनल में हरा दिया। यानी इससे पहले किसी भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट में इतने बड़े मार्जिन से किसी भी टीम ने कोई फाइनल नहीं जीता था और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है और शायद किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में इस तरह का रिकॉर्ड दोबारा कभी भी नहीं बन पाएगा। नंबर 4, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में शेड्यूल किया गया है, लेकिन इंडिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, जिसका मतलब इंडिया के अलावा बाकी टीम्स पाकिस्तान जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगला एडिशन 2008 में पाकिस्तान में होने वाला था, तो वो भी इसी तरह की सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पूरी तरह से पाकिस्तान की बजाय साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया गया था और 2008 की बजाय 2009 में खेला गया था। यानी जब जब किसी भी टूर्नामेंट की पाकिस्तान में होस्टिंग की बात आई है तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज की जाती हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर आईसीसी टूर्नामेंट का शेड्यूल ही नहीं किया जाता। नंबर 3, 2008 से भी अगर हम और पीछे जाएं तो 2002 का चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होने वाला था, लेकिन इंडिया ने टैक्स एग्जम्पशंस क्लियर नहीं किए थे, जिसकी वजह से इस इवेंट को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन 2006 में एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी को जब इंडिया में होस्ट कराने की बात हुई थी तो एक बार फिर इंडिया टैक्स एग्जम्पशन क्लियर करने से इनकार कर रहा था, लेकिन बाद में इंडिया ने इस बात पर एग्री करने के बाद 2006 का इवेंट होस्ट किया था। और 2006 के इस चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के बाद बीसीसीआई ने बहुत कोशिश की थी कि चैंपियंस ट्रॉफी को ख़त्म कर दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी किसी भी होस्टिंग नेशन के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन है, इसलिए आईसीसी को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स ही कराए। लेकिन बाद में बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने आईसीसी के इस फैसले की रिस्पेक्ट करते हुए ये मामला आईसीसी पर ही छोड़ दिया था। इस दौरान मुंबई में कुछ भी हुए थे जिसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी किसी टीम ने टूर्नामेंट से अपने आप को विथड्रॉ नहीं किया था। लेकिन इसके बाद 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक और कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट होना बाकी था, और वो ये कि जब रिकी पोंटिंग फाइनल जीतने के बाद इंडियन बीसीसीआई प्रेसिडेंट शरद पवार से ट्रॉफी लेने वाले थे तो उन्होंने थोड़ा बदतमीजी से बीसीसीआई प्रेसिडेंट को ट्रॉफी के लिए इशारा किया और इसके बाद इनकी बाकी टीम ने इन्हें स्टेज से ही धकेल दिया। देखा था मैंने। शरद पवार ने इस इंसिडेंट को अनइंटेंशनल कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को इस बारे शिकायत करने की बात की थी, लेकिन रिकी पोंटिंग की माफ़ी मांगने पर यह मामला ख़त्म कर दिया गया था। नंबर 2, 2006 का चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट आईसीसी टूर्नामेंट में पहला ऐसा इवेंट था जिसमें किसी भी एशियन टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। यानी 1975 से लेकर उस टाइम तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए थे कोई ना कोई एशियन टीम सेमीफाइनल के लिए ज़रूर क्वालिफाई करती थी, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा नहीं हुआ था। नंबर 1,
चैंपियंस ट्रॉफी को ख़त्म करने की बात वैसे तो 2006 से ही शुरू हुई थी, लेकिन 2013 और 17 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को ख़त्म करने का ऐलान किया और इसकी सबसे बड़ी वजह आईसीसी के हिसाब से ये थी कि क्रिकेट के हर फॉर्मेट में सिर्फ एक ही बड़ा टूर्नामेंट रखा जाए, यानी टेस्ट क्रिकेट के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, T20 क्रिकेट के लिए T20 वर्ल्ड कप और वनडे क्रिकेट के लिए ODI वर्ल्ड कप। इस तरह वनडे के लिए 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स रखना आईसीसी को ठीक नहीं लग रहा था। यही वजह थी कि 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी इवेंट नहीं खेला गया, लेकिन नवंबर 2021 में आईसीसी ने फिर से ऐलान किया कि चैंपियंस ट्रॉफी का अगला इवेंट 2025 में खेला जाएगा और साथ ही अगले चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट के बारे में भी ऐलान कर दिया गया है, जो 2029 में इंडिया में खेला जाएगा। इस तरह 2025 में तकरीबन 7 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का अगला इवेंट खेला जा रहा है, जो बदकिस्मती से इस बार भी कंट्रोवर्सी से नहीं बच सका। ओके, तो हम लोग इतना क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन इन्होंने यही बताया कि कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है जो चैंपियंस ट्रॉफी है। और अभी हम इस बात के श्योर नहीं है हाँ कि इंडियन टीम आती है यहाँ कि नहीं आती है। बहरहाल जो भी है, हमें इतना पता है कि दुबई में कुछ मैचेस होने, फिर बाकी यहाँ पे होने। तो बता रहे हैं बीच में कई बार इसको ख़त्म करने के लिए भी कहा गया। हाँ, तो दूसरा ये है कि उन्होंने इंडिया 2 बार जीती हुई है, एक बार पाकिस्तान इंडिया से जीता हुआ है, सारा उन्होंने बताया है, इसमें डिटेल भी बताया है कौन कौन सी कंट्री होस्ट करती हाँ, रही है। और इस बार भी कंट्रोवर्सीज से भरा हुआ है चैंपियंस 7 साल ट्रॉफी। बाद आया ना। हाँ, इस बार 7 साल बाद फिर है और उन्होंने अगला जो होना है वो इंडिया में होना है। हाँ, तो देखें क्या होता है। बाकी ये है कि हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो मेहनत करेगी वो जीतेगी, जाहिर सी बात है, और हर कोई चाहता है कि उसकी हमेशा अपनी वो कंट्री जीते। देखो हमेशा बात होती है, जो कंट्री जितनी मेहनत करेगी उसको उतना ही वो मतलब जीत जाएगी। देखो जी, एक होता है खेल के हार जाना, वो भी चलता है, बस मेहनत दिखनी चाहिए कि हाँ मेहनत की, फिर हार जाओ कोई मसला नहीं। लेकिन ये है कि पहले देखते हैं होता क्या है। यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था, रेनोवेशन वगैरह चल रही है, काफ़ी ज़ोरों शोर से काम चल रहा है स्टेडियम्स का। और लास्ट पे याद है वो जब इंडिया जीता था तो कितनी हमें सेलिब्रेशंस देखी थी जो हुई थी इंडिया में, क्योंकि ज़ाहिर है उस टीम ने बहुत मेहनत की थी और वो नज़र भी आया था उनका। बाकी ये है कि अगर यहाँ पर मैचेस होते हैं, इंडिया आता है और हमें मौका मिलता है तो हम आपके लिए ज़रूर कवर करेंगे। और जो भी हो सका स्टेडियम दिखाना या मैच दिखाना, जो भी हमसे हो सका हम करेंगे। उसके लिए हमारे व्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल आप लोग डेली व्लॉग्स वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो के हवाले से हमें ज़रूर बताइएगा और रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो सो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे नए और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।